ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि a batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed with speed which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is 0.15 kilogram. Good, very good, excellent answer. बिल्कुल सॉल्व एग्जाम्पल, ये क्या है, ये बराबर है, इक्वल है। बट मैंने आपको जितने क्वेश्चन पॉइंट आउट करके बता दिए अस्मिता, अगर उतने आप लोग इसको सीख लो ये इम्पल्स के, तो नीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी में से आएंगे जो है, ठीक है। और अगर वो बदल के भी देता है तो कॉन्सेप्ट इन्हीं में से यूज होने वाला है जो है, इसके बाहर से कुछ नहीं होगा। देखो, मान लो कि बैट्समैन है, बैट्समैन का बैट है कि नहीं, है ना, और बॉल आया ऐसा टकराया, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, और फिर यहाँ से ऐसा चला गया, पता टकराने के बाद बॉल छोटा हो गया। हाँ, केस तो ऐसे ही है ना कुछ, और दोनों के बीच का जो एंगल है, हाँ, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री है। हाँ, यही थोड़ा एंगल में रिलैक्सेशन 60 कर देता तो क्या जाता है इसका, तो 30-30 हो जाता है ना जो है, अभी तो 22.5 आ जाएगा। अच्छा सोचो, ये क्वेश्चन वो जो सॉल्व एग्जाम्पल था उसी की जैसा 100% वैसे ही है, सेम टू सेम। मैंने आपको जैसा कि सिखाया था कि आप क्या करो, इसे ओरिजिन पॉइंट पकड़ करके इसको इधर ला दो, है ना। अब देखो, अगर ये कितना है, ये है 22.5 डिग्री, तो इधर भी क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री, और इसके भी क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा m इंटू वी, और एक इधर हो गया, मतलब कि केवल v, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगा v cos 22.5, और इधर हो गया v sin 22.5, है ना। और जो ये जाने वाला है इसकी भी सेम वेलोसिटी है, कौन सी, v। तो देखो ये इधर इसका क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, ये भी उतने एंगल से बच जाएगा 22.5 डिग्री से, तो इधर क्या आएगा उसका v cos 22.5, और ये इधर ही आएगा v sin 22.5 डिग्री। क्यों, सबको याद आ गया क्या? अब आप क्या करोगे, इम्पल्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस, फिर आप नेट निकाल लेना, जैसे कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो। तो देखो, अगर हम आप इम्पल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इधर देखो, दिग्विजय, पार्थ, jx, मतलब इनिशियली क्या है, m इंटू वी कॉस 22.5, m इंटू v cos 22.5 माइनस, फाइनली किधर गया, अपोजिट, मतलब माइनस v माइनस m इंटू वी cos 22.5, देखो तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया 2m इंटू वी cos 22.5। जरा आंसर देख लेना, 22.5 की वैल्यू कितनी है, 0.9 समथिंग होगा, देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम है, बहुत ही कम वैल्यू है ना। अब मास दिया है क्या, 2 इंटू मास की वैल्यू कितनी है, मास कितना है
0.15। वेलोसिटी कितनी है? 50। किधर गया? हाँ, 54 किलोमीटर पर आवर है। मतलब v की वैल्यू कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 54, 5/18 त्रिज्या 15 मीटर। तो ये हो गया 15। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना है? कितना है इसकी वैल्यू? निकाला क्या किसी ने? है क्या? अच्छा, पार्थ अपना जुगाड़ लेकर आया है। हाँ बताओ। 0.9। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके भी बता दो तो आ जाएगा ना इसमें। हाँ, इतना क्रिटिकल है, दे देगा आंसर। 2 × 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.92। 2 × 0.15 इंटू 15 इंटू 0.92 कितना हो गया? रहने दो। अच्छा, वो भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। कैलकुलेटर 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 0.15 multiplied by 30 multiplied by 0.92 4.14 answer is 4.14 न्यूटन सेकेंड। ये Jx है। अभी Jy की बात करो, बताओ अस्मिता, बताओ Jy कैसे निकालेंगे? Jy मतलब इम्पल्स अलॉन्ग y एक्सिस। y एक्सिस की बात करें तो दोनों के दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। मतलब कि ये m इंटू वी साइन 22.5 माइनस m इंटू वी साइन 22.5, दोनों क्या इक्वल। तो ये Jy की वैल्यू क्या आ गई? 0। और ये इसकी वैल्यू क्या है? इतना न्यूटन सेकेंड। समझ रहे हो? ये हो गया सवाल। अब आगे करते हैं। कर लो, नोट कर लो फटाफट। कर लिया क्या? अच्छा, टफ लग रहा है क्या? बहुत इजी नहीं लग रहा है क्या? इजी गोइंग लग रहा है ना? इसका मतलब अगर एनसीईआरटी की शुरुआत अगर आप लोग अच्छा करो तो इसके एक्सरसाइज बहुत आसान हो रहे हैं जो है ना। और जो नहीं कर रहा है उसके लिए क्या है ये? तब तो फिर वो वैसे अगर जनरली पढ़ने में बहुत अच्छा है तो बात अलग है, नहीं तो फिर नहीं कर पाते जो है। जनरली एनसीईआरटी प्रॉब्लम लोगों को रोक देते हैं, फंस जाते हैं बच्चे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। या तो इसको असाइनमेंट मान लो या इसको अपनी बुक मान लो, कुछ भी मान के इसको पढ़ो जरूर। फिर उसके बाद जो मर्जी हो वो किताब पढ़ो। ओके स्मिता, आ रहा है ना समझ में? हाँ, इस बार तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है जो है। एक बड़े डॉक्टर के रूप में आओ जो है तुम जलगांव के डॉक्टर अस्मिता शालून के अस्मिता शालून के। अस्मिता, अगर मान लो मैं कभी आ गया, मान लो मुझे कभी ऐसा फीवर वगैरह आ गया जो है, तो फीस लोगी कि नहीं मुझसे? लोगी ना?
देखो अस्मिता ईमानदार है, कैरी नहीं लूँगी जो है। मैं तो चाहता हूँ मैं तो जो इंजीनियरिंग बंद करके मेडिकल पढ़ाना चालू कर दूँ, कम से कम बेचारे काम तो आएंगे हमारे जो है। नहीं, इंजीनियर वाले भी हमारे काम आएंगे। कोई अच्छी कंपनी में गया, क्या पता कभी अच्छी कार गिफ्ट कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता जो है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले होते बड़े चालाक है जो है, उनका काम बन गया इधर निकल लेते हैं जो है, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। अब मेडिकल वाले बेचारे जो है सोचते ही नहीं हमारे सर ने पढ़ाया है। हाँ गौरव ना चलो अच्छा जाने तो, बनने के बाद बताना जो है। नेक्स्ट, बनने के बाद तो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट, मैं भी जाने कैसे कैसे एजम्पशन कर लेता हूँ जो है, कार गिफ्ट ले रहा हूँ, पहले ये देखो। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं जो है, कार सीधे कार। तो मैं अपने स्टूडेंट के बारे में ये भी सोचता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो है सुंदर पिचई जैसी पोस्ट पे जाएंगे जो है ना। क्या पता आगे चलकर प्रज्वल जो है बिल गेट्स की टक्कर में आ जाए। देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? बैट्समैन हो गया ना। अ स्टोन ऑफ मास 0.25 किलोग्राम टाइड टू द, अच्छा ये आप लोग करोगे? सर्कुलर मोशन का छोड़ देते हैं इसको जो है ना। सर्कुलर मोशन जब कराएंगे इसके पहले वाले लेसन का और इसके ये इसमें का, तो फिर एक साथ करा देंगे जो है, ठीक है? पॉइंट आउट कर लो, ये सर्कुलर मोशन है। उसके बाद वाला भी सर्कुलर मोशन है। हाँ बहुत इजी है, बट सर्कुलर मोशन में ही रहने दो। अब चलो नेक्स्ट 5.23, क्या क्वेश्चन है? रियली अच्छा क्वेश्चन है। हाँ कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो एक्शन रिएक्शन नहीं बैलेंस हो पाएगा जो है, ठीक है? मतलब मैंने कहा था ना जो है कि फ्रिक्शन के बगैर हम चल नहीं सकते सर, क्योंकि वो एक्शन ही दे नहीं पाएगा। हाँ अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसका एक्शन ही काम नहीं करेगा, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अरे हम एक्शन करेंगे तब तो पीछे से उधर से रिएक्शन हो रही है, एक्शन 0 हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन ऑटोमेटिक 0 रहेगी, है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सोचा तुमने, ठीक है। नेक्स्ट है बी, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड। Passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus stops suddenly. अपनी बॉडी के नीचे का जो पार्ट रहता है वो उस बस के साथ रेस्ट किया जाता है, लेकिन हेड रीजन जो है वो वेरी गुड आगे जाने की कोशिश करता है। अब समझ में आया कि जो हम जब बैठे होते हैं सीट पर तो नीचे वाला पार्ट उसके साथ मोशन कर रहा होता है, लेकिन ये क्या है, हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है जब वो ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, वैसे हम जाते किधर है, आगे कि पीछे? समझ में आया? क्योंकि वो चीज़ मोशन करना चाहती है, ठीक है? आई बात समझ में? नहीं, स्यूडो तब लगता जब उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सर, यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो गया। नहीं स्यूडो तब लगता है जब एक्सेलरेशन आता है जो है, हालांकि रुकते वक्त एक्सेलरेशन आएगा, बट हम क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं जो है, और हमारे साथ हम जो बैठे होते हैं तो हमारी कुछ बॉडी का जो पार्ट सीट पर टच है जो है वो उसके साथ एक्सेलरेशन होता है पीछे में, लेकिन ये क्या होता है पूरी वेलोसिटी में होता है, तो ऐसा बैलेंस होने के लिए ऐसा होता है जो है। और स्यूडो भी आप ले सकते हैं ना, एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में, स्यूडो आगे ही लगा, क्यों नहीं ले सकते हैं? सही सोचा इसने, वेरी गुड। स्यूडो भी तो ले सकते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, वो किधर लगा एक्सेलरेशन? बैकवर्ड, स्यूडो लगा फॉरवर्ड, स्यूडो तो लगेगी। सही सोचा इसने, स्यूडो तो लगेगी जो है ना। बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। ऐसे आंसर करो तुम लोग जो है। सी, इट इज easier to pull a
लॉन मूवर देन टू पुश इट। अरे वो जो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है सर, हाँ उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इट इज ईजर टू पुल a lawn mover than the push। अच्छा पुश करेंगे तो जो है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है। हाँ सर, जैसे हम पुश करेंगे, देखो पुश करने पे क्या होता है, पुश करेंगे तो जो आपका जो एफर्ट है, फोर्स है, वो डाउनवर्ड जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो अल्टीमेटली और ज़्यादा हो गया, मतलब का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। और जब हम पुल करते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन हम उसके थोड़ा सा मास को हैंग कर लेते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन घट जाती है। इसलिए उस समय कम फोर्स लगाना पड़ता है लॉन मूवर को लेकर चलने के लिए, और पुश करते वक्त ज़्यादा लगाना पड़ता है जो है। समझ में आई बात तुम लोगों को? चल नेक्स्ट। A cricketer moves his hand backward while holding a catch। टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, ताकि उस पर क्या ना लगे, फोर्स कम लगे, इंपल्स ना लगे। इम्पल्स मतलब कम टाइम में जो फोर्स लग जाता है वो ना हो, उस ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करता है, ये जो है बॉल को कैच करते वक्त वो क्या लेता है, पीछे लेता है जो है। ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर जो बहुत बड़ा जर्क लगने वाला है वो नहीं लगेगा जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है 5.24, क्वेश्चन नंबर 5.24, ये कई बार कई तरीके से रूप बदल के कई एग्जामों में आ चुका है जो है, ठीक है। और ये नीट में तो पक्का, नीट का तो अच्छा सवाल है ये जो है। क्वेश्चन नंबर 5.24, क्वेश्चन नंबर 5.24, देखो क्वेश्चन नंबर 5.24 क्या कहता है, ठीक है, कि फिगर shows the position time graph of a body of mass 0.04 kilogram, suggest a suitable physical context for this motion. What is the time between two consecutive impulses received by the body? 2 सेकेंड। What is the magnitude of each impulse? ये भी बहुत इजी है, क्या लगाया तुम लोगों ने। पहली बात तो इम्पल्स रिसीव करने का टाइम क्या होगा, 2-2 सेकेंड बाद होगा। सर एक बॉडी की डायरेक्शन वापस चेंज हो रही है, 2 सेकेंड और वापस उसी पोजीशन पे आके वापस इंपल्स लग रहा है। और फिर कहता है व्हाट इज द टाइम बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव इम्पल्स रिसीव बाय द बॉडी एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। मैग्नीट्यूड मतलब हमें, अगर आप देखो ग्राफ को जरा सा देख लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पार्थ, ये बहुत अच्छा है, आगे चलकर आपको जेईई मेंस एडवांस में भी ये काम आने वाला है। मतलब इसका ऐसा लिंक यूज होगा उधर आपका, इसी का जो है इन लोगों का लिंक हिंट उधर यूज होने वाला है ना। 4, 6, 8 ऐसा डॉट डॉट डॉट, और ये क्या है 2, तो कितने सेकंड के बाद ये है 0, 0 to 4। इसने हमसे क्वेश्चन किया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बॉडी ऑफ मास 0.04, मास कितना है इसका 0.04 किलोग्राम, है ना, ऐसा है। तो कह रहा है सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेस्ट फॉर दिस मोशन। What is the time between the two consecutive impulses received by the body? Time is, since time received by the impulse by the body, received by the body is equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ही वो क्या होगा, इम्पल्स को रिसीव करेगा। अच्छा, अगर मैं इसका द स्लोप ऑफ, सिंस द स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करूं, स्लोप ऑफ ग्राफ
1 सेंटीमीटर। हाँ, ये सेंटीमीटर में है क्या? अरे बाप रे, सेंटीमीटर। स्लोप ऑफ ग्राफ मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, है ना? सर अब चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम मतलब j इक्वल्स टू m इंटू वी आई। ये कितना है? 0.04। VF कितना होगा फाइनली? ये VF कितना है? 1 फाइनली 1। अच्छा सॉरी, फाइनल क्या होगा? फाइनली ये डिक्रीज हो रहा है, -1 ना, नेगेटिव स्लोप आ गया ना ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस। और इधर क्या होगा? -0.04 मल्टीप्लाइड बाई कितना? फिर से 1। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया? 2। -2 इंटू 0.04 इंटू 1 कितना हो गया? 0.08 माइनस के साथ। उसने कहा कि इसका क्या ले लो? बोलो मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया? 0.08 न्यूटन सेकेंड। सर न्यूटन ने कहा सर वो सेंटीमीटर में है वेलोसिटी उसकी। ओहो हो, इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी क्या हो जाएगा? डाइन, है ना? डाइन सेकेंड हो गया और क्या? डाइन सेकेंड आएगा। अरे जब हमने सारा डाटा ही किस में ले लिया? CGS में ले लिया, डाइन सेकेंड हो गया, है ना? तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पहली बार जो है थोड़ा बदल की यूनिट आया जो है कई दिनों बाद आया जो है। डाइन वगैरह यूज करने में डाइन नहीं आएगा सर, तो वो हमें 0.04 kg है। अरे हाँ, किलोग्राम है। एक काम करो, इसी को बदल दो। नहीं सर, डायरेक्ट कैसे? 100 से kg सेंटीमीटर पर सेकंड रख दो। क्या रख दूं? kg सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी सही है, किलोग्राम। लेकिन ऐसे कैसे लिखोगे? एक काम करो, हाँ? इधर एक काम करो, यहाँ पे जो 0.04 है, ये दोनों का मान लो मैंने क्या 10 के पावर क्या ले लिया? so ये ग्राम को -3 कर देता हूँ। किलोग्राम में है ना, तो +3 कर दिया ना सर। उसको ऐसा नहीं करो। अरे किलो, हाँ ये सही है, सबसे बढ़िया। क्या कर लिया? ये हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। लो सारा ये जो है प्रॉब्लम फिनिश। क्या हो गया? m की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 माइनस 0.04 इंटू 0.01। अब ये सब कितने हो गए? इनका मिलाकर 0.2 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.001234 और 04 और ये कर दिया तो 0.0008 न्यूटन सेकेंड। समझ गया ना तुम लोग? इतना क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। आ रही बात समझ में? हाँ सर। इतना हो गया न्यूटन सेकेंड। ओके, हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद छोटा वाला कर दें क्या? हाँ, देख लेते हैं पहले, इसके बाद 5.26 करते हैं जो हम उसको कल करेंगे, टाइम नहीं है, हो नहीं पाए। देख लेते हैं, तुम कहते हो तो क्या पता तुमने पढ़ रखा हो। पढ़ा था क्या? वेरी गुड। मैंने कहा था ना, कम से कम तुम लोग रीड करना सीखो। जिस दिन रीड करने लगोगे सब काम हो जाएगा आसान। फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What
is the net force on the mass. अच्छा man, what is the net force on the man? If the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary related to the belt? Mass of the man is equal to 65 kilogram. Okay? सर यहाँ पे सब कुछ स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पूछा है ना? हाँ. So the man is standing stationary on with respect to the horizontal conveyor belt. अब देखो, देखो ये है कन्वेयर बेल्ट, ये है कन्वेयर बेल्ट. हो गया क्या? और ये इधर जा रही है और ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव करता है ना? अभी देखो तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये इधर मूव कर रहा है और ये बेल्ट इधर है. A man is standing on the conveyor belt. A man is standing on the conveyor belt. दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम है, ठीक है. अब क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में. कह रहा है कि मैं सो द मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन? अच्छा, मैन पर नेट फोर्स क्या होगा? फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास, मैन का मास कितना है? 65 इंटू 1, तो कितना हो गया? 65 न्यूटन. उस पर मैन पर फोर्स कितना लग रहा है? 65 न्यूटन, है ना? एक आंसर हो गया. द फोर्स ऑन द मैन इज 65 न्यूटन. अच्छा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन? एंड कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2. म्यू की वैल्यू कितनी बता रहा है? 0.2. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इतना है, कह रहा है कि अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटेड टू द बेल्ट? सर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इसका मतलब कि उस नहीं, उसका ऐसा पूछना है कि कितने एक्सेलरेशन तक वो टिका रहेगा. सर लिमिटिंग फ्रिक्शन सूडो फोर्स से इक्वल हो जाएगा. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सूडो फोर्स के इक्वल हो जाएगा. लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है सूडो के इक्वल होगा. मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम इनटू ए. समझने की कोशिश करो, है कि नहीं? तभी तक तो रुका रहेगा जब तक m इंटू ए इक्वल्स टू इतना होगा, है ना? या इसको हम कह सकते हैं कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू. नहीं सर, अभी मैक्सिमम हो रहा है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है. हाँ, तब तो लिमिटिंग नहीं, तो ये हो गया स्टैटिक हो गया, है ना? और ये हो गया 0.2 इंटू एन की वैल्यू क्या हो गया? mg. सर वो मतलब mm कट हो जाएगा सर, म्यू इंटू जी डालो. अच्छा, ये भी सही है. mg mm कट गया, देयरफॉर a इक्वल्स टू हो गया 0.2g मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर इज 2 मीटर. मतलब ये बेल्ट
का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तब तक वो क्या होगा, ये मैन स्टैंड कर सकता है, हाँ रुका रहे, बस वो हाँ पीछे हो जाएगा जो, गुड, उससे जरा भी बढ़ गया पीछे हो जाए, मतलब कि म्यू एस एन इज लेस देन और इक्वल टू m into a।